नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज हम सुबह सुबह आपके सामने 6 बजे हाजिर हैं और नव वर्ष की इस प्रातःकालीन वेला पर हम नॉलेज के साथ ये संकल्प करते हैं कि हम हर दिन एक क्वेश्चन सुबह 6 बजे उठ करके करेंगे। कॉपी पेन अपने पास रखिएगा, आदत बनाइए तो ये आदत रोज बनेगी, और नहीं तो फिर मेहनत कितनी भी करते रहिए, बिना अनुशासन के कोई काम नहीं होता। ये संकल्प भी पाल करके आप आ जाइए और रोजाना 6 बजे कॉपी पेन के साथ अपने काम को शुरू कीजिए। जब शुरुआत ही नए साल की, नए दिन की और पहले दिन की आपकी जो है पढ़ाई के साथ होगी, तो आशा है ये ऊर्जा बढ़ती रहेगी और निरंतर आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। तो मैं और आप हर दिन मैजिक वाला प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और हर सुबह रोज 6 बजे जो है आपको ये मैजिक वाला प्रश्न टीकम सर की ट्रिक्स, टीकम सर हिस्ट्री चैनल पर जरूर मिलेगी। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पशु परिचर, जूनियर अकाउंटेंट या किसी भी राजस्थान की परीक्षा, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, RAS, SI, सब परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न, हर दिन एक प्रश्न पे चर्चा हम करने वाले हैं। तो हमारे साथ शुरू कर दीजिए। चैनल जो है वो लाइक कीजिएगा, प्रश्न को आगे से आगे बढ़ाइएगा, हर एक के काम आता रहेगा। और जो है रोजाना अपनी आदत मत छोड़िएगा, ये दृढ़ संकल्प लीजिएगा इस नई सुबह को। चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्शन वाला मैजिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर दिन, टीकम सर की ट्रिक्स, रोजाना सुबह 6 बजे हम और आप अब रोजाना करेंगे। चलिए प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? सबसे पहली बात तो यही है कि शिलालेख क्या होते हैं। शिलालेख क्या होते हैं? तो शिलालेख जो है वो शिलाओं पर यानी पत्थर पर जो लेख होते हैं वो शिलालेख होते हैं। और वैष्णव धर्म जो विष्णु को माने वो वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र मथुरा था और मथुरा यूपी में है। कृष्ण यमुना नदी के किनारे है मथुरा, यमुना नदी के किनारे है मथुरा, और यहीं कृष्ण जन्मे थे। वासुदेव कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म, वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। यादव कुल में जन्मे, अहीर कुल में जन्मे, वृष्णि वंश में जन्मे वासुदेव श्री कृष्ण मथुरा में जन्मे। इसीलिए मथुरा भागवत धर्म का या वैष्णव धर्म का केंद्र था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान में, प्रश्न है राजस्थान में वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख बडली शिलालेख है। बडली शिलालेख जो है वो अजमेर से मिला है, अजमेर से मिला है, और ये प्राचीन शिलालेख है, वैष्णव धर्म का नहीं, सबसे प्राचीन शिलालेख है। राजस्थान में पहला शिलालेख यही पढ़ने को मिलता है 443 ईसा पूर्व यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बडली शिलालेख। बड़ा पुराना है, बडली वाला बड़ा पुराना, बडली वाला बड़ा पुराना, और अजमेर से मिला है, अजमेर से मिला है। 443 ईसा पूर्व का है, 443 ईसा पूर्व का भिनौत माता के मंदिर से मिला है। और लेकिन हमने प्रश्न जो किया है वो प्रश्न किया है कि सबसे प्राचीन शिलालेख जो वैष्णव धर्म का हो, वो सबसे प्राचीन है बडली वाला बड़ा पुराना। लेकिन वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का कोई शिलालेख है वो घोसुंडी शिलालेख है। यहाँ सही उत्तर बी है। ऑप्शन थे आपके बडली शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख, घटियाला शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। तो यहाँ घटियाला शिलालेख जो है, घोसुंडी शिलालेख, वो बड़ा काम का हो जाता है। ये घोसुंडी शिलालेख 200 ईसा पूर्व के समय का है, माने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का। मतलब पहले वो हो गया, 0 सन से 400 साल पहले वो हो गया, और 443 साल, और ठीक उसके बाद 200 साल पहले ये हो गया 0 सन से। तो पहले पुराना बडली बड़ा पुराना, लेकिन 200 ईसा पूर्व वाला घोसुंडी शिलालेख जो है वो जो है यहाँ घोसुंडी शिलालेख 200 ईसा पूर्व वाला है। वैष्णव धर्म का ये शिलालेख है और इसकी खोज D.R. भंडारकर ने की थी। D.R. भंडारकर ने इसको खोजा था, भंडारकर ने खोजा था। और खास बात है आजकल ये उदयपुर संग्रहालय में, म्यूजियम में पड़ा है, उदयपुर के संग्रहालय में पड़ा है, संग्रहालय में पड़ा है। और 200 ईसा पूर्व का D.R. भंडारकर ने खोजा। इस शिलालेख में एक गजवंश के राजा, किसी वंश का नाम मिलता है तो गजवंश का, गजवंश के राजा सर्वतात द्वारा
अश्वमेध यज्ञ करवाना, अश्वमेध यज्ञ करवाना और एक विष्णु मंदिर की चार दीवारी विष्णु मंदिर की चार दीवारी बनाने का उल्लेख मिलता है। तो सोचिए वैष्णव धर्म सबसे पहले इसी में आया है। तो गौर करें, याद रखने का तरीका क्या। मैंने कहा था कि हर प्रश्न में आपको तरीका मिलेगा। रोजाना जो प्रश्न होगा इसको यदि आप नोट करेंगे एक कॉपी पेन लगा करके और अच्छा इसको लिखेंगे, वीडियो को जो है एक हफ्ते बाद रोजाना देखते हुए संडे वाले दिन सारे वीडियो जो है 5-5 मिनट के यदि देख लिए तो आपका रिवाइज भी होना शुरू हो जाएगा और कोई भी प्रश्न जो है वो आप कमजोर नहीं रहेंगे, उसमें हर बात की ट्रिक होगी। गौर करें इसका तरीका क्या है। आपको घोसुंडी में आप देखो सूंड दिखी, आपको सुंडी दिखी, सुंडी यानी सूंड दिखी, और भंडारकर में आपको देखो भिंडी दिखी, वहां सुंडी दिखी तो यहां भिंडी दिखी यानी भंडारकर हो गया। 200 ईसा पूर्व का ये शिलालेख उदयपुर में घोसुंडी शिलालेख जो है, घोसुंडी शिलालेख, और इसमें सूंड दिखी तो आपको पता है गजवंश हो गया। गजवंश के राजा, और जहां गज होता है साथी होता है वहां सर्वनाश हो जाता है, माने वो तो साथी तो सर्वनाश कर सकता है, तो सर्वनाश नहीं, यहां राजा है गजवंश का सर्वतात, जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया और एक विष्णु मंदिर की चार दीवारी बनाई। यह था घोसुंडी शिलालेख। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सबसे पुराना शिलालेख घोसुंडी और राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख बड़ली शिलालेख अजमेर में। मिलते हैं कल वीडियो में। धन्यवाद। नव वर्ष की शुभकामनाएं। एक बार फिर अच्छे से करिएगा सब चीजें और संकल्प लीजिए कि आप हर दिन जो है ये धीरे धीरे करके जो है आप अपना काम बढ़ाएंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे मेरे साथ, और जो है करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। इस बात को समझिए और जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।